करना हुआ था। 1931 के बाद आज तक हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में इतने सालों के बाद जातीय गणना नहीं हुआ। जातीय गणना नहीं होने के कारण जिनकी हिस्सेदारी है दूसरे लोग हड़प लिए हैं। बहुत बार प्रयास हुआ, बिहार के हर जाति के समुदाय को विकास की धारा से जोड़ने का काम करेंगे और ये बहुत ही ऐतिहासिक काम है कि उन्होंने जातीय जनगणना कराकर बिहार में एक सार्थक पहल करने का काम किया है, जिससे हर जाति को एक विकास का लेवल दिया जा सके, जिससे वो समानांतर में हुई जो लोग हैं, जो सरकारें हैं, ये लोग सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जातीय गणना हो जाएगी तो जिनकी संख्या ज़्यादा होगी उनको सरकार में हिस्सेदारी ज़्यादा मिलेगी, जिनकी संख्या कम होगी उनकी हिस्सेदारी कम मिलेगी। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार को विकास करने का काम किया है और बढ़ाने का काम किया है, इसलिए कि इस तरह का कोई छूटे नहीं और कोई विकास छूटे नहीं, वो आगे बढ़। खबर अब ये मौजूदा जगह बक्सर में है और हमारे साथ अशोक सिंह जी हैं जो जेडीयू के बक्सर जिलाध्यक्ष हैं। और आज जो है पूरे बिहार में जातीय जनगणना पूरा होने के बाद जो है आज रिजल्ट घोषित हुआ है और तमाम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि वाकई जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से जो है इन्होंने रिजल्ट घोषित किया है और रिजल्ट घोषित करके फंस गए हैं इस जातीय जनगणना को लेकर के। स्वागत है सर आपको जनबोल खबर में। चलिए, आपके चैनल को और आप सब पूरे टीम को हार्दिक बहुत बहुत बधाई। देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है। आज महात्मा गांधी जी का 154वीं जन्मदिन है। उनको नमन करते हुए आपके चैनल को बताना चाहेंगे कि देश के गुलामी से लेकर के 1931 में जातीय गणना हुआ था। 1931 के बाद आज तक हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में इतने सालों के बाद जातीय गणना नहीं हुआ। जातीय गणना नहीं होने के कारण जिनकी हिस्सेदारी है दूसरे लोग हड़प लिए हैं। बहुत बार प्रयास हुआ, देश की आज़ादी के बाद डॉक्टर भूपेंद्र नारायण मंडल, जिसको हम लोग बीपी मंडल कहते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर वगैरह वगैरह, जितने लोग आए सब लोगों ने प्रयास किया। सिर्फ एक ही मकसद था प्रयास का कि जो पूरी जनसंख्या में जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले लोग हैं उनकी हिस्सेदारी कम आबादी वाले लोग छीन करके रखे हुए हैं। इसीलिए हमेशा किसी न किसी बहाने इसको टालते जाते थे। कभी कोर्ट के बहाने, कभी पब्लिक के बहाने, कभी दंगा के बहाने, कभी हिंदू मुस्लिम के बहाने, कभी अगजनी के बहाने, हमेशा से यही होते आया था। लेकिन नीतीश कुमार जैसा एक राजनीतिज्ञ प्रौढ़ व्यक्ति को कहा जाए, इन्होंने जो प्रयास किया, जो सार्थक प्रयास किया, इन्होंने हालांकि सर्वदलीय प्रयास किया और बिहार के सारी पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया। केंद्र सरकार को भी प्रस्ताव लोगों ने दिया, लेकिन केंद्र सरकार के ही कारण आज तक की जातीय गणना नहीं हो पाया है। इसलिए केंद्र सरकार में बैठी हुई जो लोग हैं, जो सरकारें हैं, ये लोग सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जातीय गणना हो जाएगी तो जिनकी संख्या ज़्यादा होगी उनको सरकार में हिस्सेदारी ज़्यादा मिलेगी, जिनकी संख्या कम होगी उनकी हिस्सेदारी कम मिलेगी। लेकिन विडम्बना ये है कि जितने लोग यहाँ कम संख्या में है सबका हिस्सा मार के बैठे हुए हैं। इसलिए हम ज़्यादा वाले हिस्सेदारी जो है कम लोग मार के बैठे हुए थे। ज़्यादा वाले की हिस्सेदारी कम लोग मार के बैठे हैं सदियों से। इसीलिए हमारे जो पुरखे रहे हैं, जो हमारे नेता रहे हैं, सब लोगों ने इस बात पर प्रयास किया कि जातीय गणना होने के बाद अंदाजा चल जाएगा। इसलिए कि देखिए, केंद्र हो चाहे राज्य हो, कोई भी योजनाएं बनाता है लोग, कोई भी सरकार आती है योजना बनाती है, विकास की योजना, तो विकास की योजना में जातीय फैक्टर है, जाति की संख्या का फैक्टर है और उसी आधार पर आगे लोग विकास करते हैं या योजना बनती है उसका लाभ उठाते हैं लोग। लेकिन यहाँ तो सदियों से कब्जा कर लिया गया है और इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सार्थक पहल किया और जो उस सार्थक पहल का आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर देखने को मिला, हम समझते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जितने लोग हैं जो चढ़ बढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया
और नीतीश कुमार का इसमें कुशल नेतृत्व को हम बधाई देना चाहते हैं। बक्सर जनपद की तरफ से, बक्सर के जिला की तरफ से बन गया है, प्रधानमंत्री जी बन गए हैं, अपने अति पिछड़ा बन गए हैं, पिछड़ा बन गए हैं, पिछड़े तो है ही हैं, अति पिछड़ा बन गए हैं। उनसे भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि अगर असल में अति पिछड़ा हैं, अगर पिछड़ा में भी गिनती कराते हैं, अति पिछड़ा में गिनती कराते हैं, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि अति पिछड़ा के हित का ख्याल रखते हुए देश में जातीय गणना की घोषणा अविलंब करें। नहीं तो आप देख लीजिएगा कि बिहार हो गया, मील का पत्थर सिद्ध हुआ। देश के हर कोना से जातीय गणना कराने की जो आवाज़ उठ रही थी अब बुलंदी से उठेगी और हर हालत में केंद्र सरकार को देश में जातीय गणना कराना सुनिश्चित करना पड़ेगा। अब तो सामने सामने खुल करके बात आ गई है। अभी तो देख रहे हैं जो रूप लिया है जातीय गणना का कि मुसहर जाति को हम कहीं नहीं गिनते हैं, जिनकी आबादी 3.5% 3.5%, जिसकी गिनती हम नहीं करते हैं उसकी आबादी 3.5% है। और जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि गांव मेरा है, जवार मेरा है, जिला मेरा है, उसकी उतनी ही है, उसकी संख्या उससे भी कम है। सही बात। तो नीतीश कुमार ने तो दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। और मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ही मुख्यमंत्री हैं, उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि अब इससे काम चलने वाला नहीं है। जो पहले हमारे पुरखे नारा लगाते थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, तो हम चाहते हैं कि अब जनसंख्या के आधार पर बिहार में विकास के लिए आप उनका हिस्सेदारी दे दीजिए, ताकि वो भी जो सदियों से पिछड़े हुए हैं उनको विकास का रास्ता मिल सके। की जनसंख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, अब जो है ये तो पर्दाफाश हो गया। क्या लगता है किस हिसाब से जो है उनकी हिस्सेदारी मिल सकती है, क्या मिलने वाली है? क्या देखिए, हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बिना संघर्ष का कुछ नहीं मिलता है। जो लोग दूसरे के हिस्सा संघर्ष करके छीन लिए हैं, हमारी तो हिस्सेदारी है, हमको तो अब और लड़ करके और चढ़ बढ़ करके छीनना पड़ेगा। जो मलाई मार लिए हैं पहले वो थोड़े छोड़ना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए भी अब इस समाज के लोग जग गए हैं कि हमारी इतनी है जनसंख्या, तो हमको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब सारे लोग बोल रहे हैं और सारे लोग कह रहे हैं कि हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और हम भी लोग चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हिस्सेदारी मिले। और नहीं तो देख लीजिएगा 2024 का चुनाव जो आने वाला है, देश का एक मुद्दा बनेगा और देश में आंदोलन होगा, लेकिन हिस्सेदारी हम लोग ले करके रहेंगे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हिस्सेदारी दिलाने का प्रयास किए हैं, केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे नीतीश कुमार के फार्मूले पर केंद्र में भी आप जनगणना कराएं और उनकी हिस्सेदारी दें। चलिए, बहुत बहुत कि उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतने उसकी हिस्सेदारी बनती है। तो नीतीश बाबू जो है एक साफ कर दिए हैं कि अब जो है जनसंख्या के हिसाब से आपको उनका हिस्सेदारी देना होगा। और ये स्वागत करते हैं जेडीयू के लोग। जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के बहुत सारे अटकलें आई थी, लेकिन रास्ता साफ हो गया था और आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन जो है फिर से उसका जो है रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। फिर जो है फिलहाल आज जो है जातीय जनगणना को लेकर के रिजल्ट जो है जारी हो गया है और कहा जा रहा है कि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ये जो है जातीय जनगणना करा करके फंस गए हैं, वाकई कहाँ तक सत्य है हम जानेंगे। जी, स्वागत है आपको जनबुल खबर में। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बिहार और भारत के देख रहे सभी देशवासियों को 2 अक्टूबर की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और माननीय नेता, हम सबों के अभिभावक, जिसके नेतृत्व में हम सब जनता दल यूनाइटेड का कार्य करने का काम करते हैं, उनको तहे दिल से विशेष रूप से आभार कि उन्होंने भारत में जो बिहार की गिनती ना के बराबर की जाती थी, उस बिहार को पटल पे 1 नंबर पर ले जाने का काम किया है। ये नहीं लगता है आप 1 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर जाति जो है एक गणना होगी तो अलग अलग बातें पता चलेंगी। हम बता रहे हैं आपको, देश में समाजवाद की धारा जब बही, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने मुख्यमंत्री रहने के कार्यकाल में जातीय जनगणना के लिए देश को में सोचा था कि जातीय जनगणना कराया जाए और उसके आधार पे जो समाज नीचे बच जाता है उस समाज के विकास के लिए की बात की जाए। माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने
उस काम को धरातल पर लाने का काम किया है। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग सर्वस्व समाज की स्थापना जानते हैं, हम लोग निचली धारा सबसे निचले कड़ी को विकास करते हुए सबसे ऊपरी कड़ी तक का भी सोचते हैं। यानी हम लोग किसी भी व्यक्ति को विशेष और किसी भी व्यक्ति को खास नहीं, सबको बराबर देखने का काम करते हैं। माननीय नेता नीतीश कुमार ने जातीय ये जनगणना कराकर बिहार के हर जाति के समुदाय को विकास की धारा से जोड़ने का काम करेंगे। और ये बहुत ही ऐतिहासिक काम है कि उन्होंने जातीय जनगणना कराकर बिहार में एक सार्थक पहल करने का काम किया है, जिससे हर जाति को एक विकास का लेवल दिया जा सके, जिससे वो समानांतर में आकर खड़ा हो सके। क्या लगता है, जातीय जनगणना हुआ है और एक तरफ जो है विपक्ष के लोग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी फंस गए हैं, आपको कितना सही लगता है जातीय जनगणना होना? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी तमाम देशवासियों और बिहारवासियों को धन्यवाद कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत आभार। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगे थे कि हमारा बिहार जिस तरह से बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं छूट जाए जिसकी संख्या कम हो, विकास से अवरोध हो, उसको छोड़ा जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री का मेन उद्देश्य होता है कि निचले पौधांत से जितने लोग हैं सबको विकास हो, सबको जोड़ने का काम करते हैं। तो इस तरह से अगर ये ऐतिहासिक, आज चूँकि महात्मा गांधी जी का, बापू जी का जयंती है और बहुत बड़ा इस तरह का डिसीजन आया है कि हम माननीय मुख्यमंत्री के पक्ष में, बिहार के पक्ष में, तो जातीय जनगणना से विकास होगा, इससे कोई अवरोध नहीं होने वाला है। जातीय जनगणना होगा तो हमारे जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, चाहे और जाति के लोग हैं, तो सबको विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। तो बहुत ऐतिहासिक है, इसमें फंसाने वाली बात नहीं है। जो प्रयास था, कर्पूरी ठाकुर जी ने प्रयास किया, अभी उनसे नहीं हो पाया, उसको चूँकि उनके पद चिन्हों पर चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो जो सोचे थे उसको इन्होंने कर दिखाया। और जातीय जनगणना होगा तो विकास होगा बिहार का। हम चाहेंगे कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो, देश का विकास हो, बिहार को क्यों? तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार को विकास करने का काम किया है और बढ़ाने का काम किया है। इसलिए कि इस तरह का कोई छूटे नहीं और कोई विकास छूटे नहीं, वो आगे बढ़ते जाए निरंतर। तो बहुत बढ़िया है, हम लोग पक्ष में आया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से स्वागत है कि इस तरह का विकास करते रहें। क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम है विमलेंद्र कुमार बबलू, मैं जदयू में जिला महासचिव हूँ। चलिए सर, आपका परिचय क्या होगा? मैं जितेंद्र कुमार सिंह, जिला महासचिव जदयू बक्सर। जदयू के लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है और ये नीतीश कुमार जी का स्वागत करते हैं कि पूरे जिस तरह से बिहार में ये बताने का काम किए हैं कि वाकई जिन जातियों का विकास नहीं हो रहा है, जिनकी पहुंच नहीं थी, उनका ये काम हो रहा है। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल।